मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मनरेगा के मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान पर तीखा प्रहार किया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान पटवारी ने कहा कि सरकार चाहे तो मनरेगा के कानून में 2 बार भगवान राम का नाम जोड़ ले, हमें आपत्ति नहीं, लेकिन राम के नाम पर गरीबों की रोजी रोटी छीनना बंद करे। उन्होंने आरोप लगाया कि मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों की दुहाई देने वाली सरकार मजदूरों के पेट पर लात मार रही है। पटवारी का ये बयान प्रदेश की सियासत में हलचल मचा रहा है। मैं शिवराज जी से एक ही प्रार्थना करता हूँ और उसकी मूल भावना थी कि हमने राम के नाम पर जी राम जी कर दिया, इसकी पीड़ा है कांग्रेस को। ये उनके वक्तव्य का मुख्य हिस्सा है। हमें राम आराध्य है सबके, पूरे वर्ष के, देश के नहीं पूरी दुनिया के, धरती पे कण कण के आराध्य है भगवान राम। हमारे देश में 50% लोगों के नाम राम के नाम से चालू होते हैं या राम के नाम से समाप्त होते हैं। शिवराज जी, भ्रमित मत करो आप लोगों को। आपको बताना पड़ेगा कि आपने योजना का प्रारूप है, उसमें 40% पैसा राज्य शासन के सुपुर्द कर दिया है। कितनी भी आप बातें करो, पर क्या मध्य प्रदेश शासन की या सरकार की या उसकी अर्थव्यवस्था परमिट करती है 40% मनरेगा में अपना पैसा देना? जो सरकार रोज 200 करोड़ रुपए कर्ज लेती है, जो आपने चलन चालू किया, जिस सरकार का आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी आज सरकार। अभी जिस दिन साल समाप्त हुआ उस दिन 3,500 करोड़ का कर्ज लिया, पूरे साल में 1 लाख करोड़ का कर्ज लिया। संपत्तियां बेची जा रही है, 1100 संपत्ति 1100 करोड़ में बेच दी। अभी 5 संपत्तियां बेचने के लिए सरकार तड़प रही है, तो देनदारियां देनी है। मोहन यादव को मैनेजमेंट क्या होता है, आर्थिक व्यवस्थापन क्या होता है, मैनेजमेंट आर्थिक क्या होता है, इकोनॉमिकल बैलेंस क्या होता है, कैसे संकट से निजात पा सकते हैं, कैसे हम अर्थव्यवस्था को आर्थिक हमारी इनकम बढ़ाएं और खर्चे घटे, इस पर हमारे मुख्यमंत्री का कोई सोच ही नहीं है। काम करना तो बहुत दूर की बात। तो ऐसे में कैसे वो 40% देंगे? तो बाकी आपका पूरा वक्तव्य जीरो, झूठ, पाखंड, लोगों को गुमराह करना। शिवराज जी, मैं आपको चुनौती देता हूँ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मनरेगा को लेकर आपसे बात करना चाहता हूँ। नाम जी राम जी के जगह भगवान राम के और 2 बार नाम ले लें उसमें, इस पे कोई आपत्ति नहीं है, पर योजना का कत्ल कर दिया आपने। मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूंगा बैठ के। आप राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कहते हैं कि गुमराह कर रहे हैं पूरे देश को, आप गुमराह कर रहे हो। शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी और नरेंद्र मोदी गुमराह कर रहे हैं। आप बताओ, 5 करोड़ जॉब कार्ड थे, मध्य प्रदेश के हिस्से कितने आने थे और कितने बच गए हैं? आपने जिस तरीके से योजना में 40% राज्य शासन का पैसा डालने का प्रोविजन किया, उसी दिन सीधा मैसेज दिया कि हम इस योजना का कत्ल करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ये बात घर घर जाके मजदूरों को बताएगी, ग्रामीण जनों को बताएगी, किसानों को बताएगी। आज किसानों के बीच में भी जा रहे हैं। स्वाभाविक है, यही बात करने जा रहा हूँ कि हमारे प्रदेश में और देश में 75% किसान परिवार है। तो किसान परिवार का जब तक रक्षा नहीं होगी, खेती की रक्षा नहीं होगी, कृषि की रक्षा नहीं होगी, देश समृद्ध नहीं होता, विश्वगुरु नहीं हो सकता। देश को विश्वगुरु बनाना है तो खेती और किसानी की रक्षा करनी पड़ेगी, और वो रक्षा में सरकार का योगदान बनता है। कृषि मंत्री हमारे देश के हैं, उन्होंने झूठ बोला हमसे कि हम 3100 के धान के दाम देंगे और सरकार बनाएंगे, 2700 के गेहूं के देंगे, सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम 6000 सोयाबीन के देंगे, सरकार बनाएंगे। आज प्याज फेंकने पड़ रहे हैं, आलू के भाव नहीं है, लहसुन के भाव नहीं है, वेजिटेबल फेंकने पड़ रहे हैं। हर तरह की 97% किसान कर्ज में है। तो आखिर सरकार का रवैया ऐसा रहेगा तो कांग्रेस को किसान को जागरूक करना पड़ेगा। और मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने जिंदगी भर किसान की वेदना को झेला है। मेरे पिताजी आज भी खेती करते हैं। मुझे जिम्मेवारी मिली कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष के रूप में, तो मैं किसान की बात नहीं करूँ तो किसकी बात करूँ? तो मैं शिवराज जी से भी और मोहन यादव जी से भी कहना चाहता हूँ, जो कहा वो पूरा करो, झूठ मत बोलो, और बोलोगे तो हम सड़क पर मिलेंगे। एमएस टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।